लड्डू गोपाल की पूजा करना और उन्हें अपने घर में एक सदस्य की तरह रखना हर किसी का सपना होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि अगर लड्डू गोपाल हमारे घर में है तो उनकी सेवा कैसे करें, उन्हें कैसे अपने घर का सदस्य बनाएं और किस तरह से हम जानें कि वो हमारे घर में विराजमान है या नहीं। तो चलिए आज की अपने इस खास वीडियो में हम लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई हर चीज़ के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं में भगवान कृष्ण का एक विशेष स्थान है और हर घर में इनकी पूजा होती है। कई लोग इन्हें लड्डू गोपाल के रूप में मानते हैं तो कई इनकी पूजा कान्हा के रूप में होती है। लेकिन लड्डू गोपाल जो हैं इन्हें भगवान कृष्ण का बाल रूप माना जाता है, जिनकी सेवा ठीक उसी प्रकार होती है जैसे कि घर के किसी छोटे बच्चे की। और अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में भी हैं तो आपके लिए जानकारी काफ़ी काम आने वाली है। सबसे पहले तो आप लड्डू गोपाल को घर में लाने के बाद ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि आप लड्डू गोपाल को अपने घर में रख रहे हैं, बल्कि अब वो घर लड्डू गोपाल का है और आप उनके परिवार का एक हिस्सा हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों की ज़रूरत के हिसाब से ही लड्डू गोपाल जी की भी सभी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब आमतौर पर लोगों का कहना होता है कि आखिर भगवान को किस तामझाम की ज़रूरत है, वो तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सुबह लड्डू गोपाल को स्नान जरूर कराएं, लेकिन स्नान कराने के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल के स्नान के लिए वेदर के अकॉर्डिंग पानी रखें और उसके बाद हर दिन धुले और साफ कपड़े पहनाएं। जिस तरह आपको भूख लगती है ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है, इसलिए उनके भोजन का भी विशेष ध्यान रखें। भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते का भी ध्यान रखें। घर में कोई भी खाने की वस्तु आए तो लड्डू गोपाल का हिस्सा उसमें ज़रूर निकालना चाहिए। वही मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का ध्यान रखें और मौसम के अनुसार ही उनके कपड़े भी पहनाने चाहिए। समय समय पर लड्डू गोपाल को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं। जैसे परिवार के सभी सदस्यों का आपस में एक दूसरे से कोई रिश्ता होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल से भी कोई रिश्ता बनाएं और उन्हें एक प्यारा सा नाम दें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लड्डू गोपाल के लिए कर सकते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी तो हर जगह धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन अगर आपको वो तिथि याद है जब आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लाए थे, तो उस दिन भी आप उनके जन्मदिन के रूप में बहुत धूमधाम से मना सकते हैं। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या उन्हें विराजित करने की सोच रहे हैं तो आप इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखें।